हेलो लवली पीपल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि जब हम एज एन इंटरनेशनल नर्स यूके आते हैं इंडिया से या फिर किसी भी एशियन कंट्री से, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ क्या होगा आने के बाद। ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा चलते हैं। जब मैं भी इंडिया में थी तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या होगा, कैसे करूँगी, मैनेज क्या करूँगी। सो हमेशा क्या होता है ना कि अगर जब हमें कुछ चीज़ें बिफोर हैंड पता होती है ना, तो वो बहुत इजी बन जाता है हमारे लिए जब हम यूके आते हैं। सो चलिए मैं आप लोगों से पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इस पूरे 1 ईयर में हमारे साथ क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है इंडिया से यूके आने में एज एन NHS नर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते अपनी वीडियो की ओर। Man, I'm in London, Brixton, Camden, sipping a can with a spliff in my hand. London is busy, the city is tricky, the city is cold. जब हम इंडिया से यूके आते हैं तो पहली तो टेंशन हमें लगी रहती है कि हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, जो भी हमारा अकोमोडेशन है या हमारे ट्रस्ट पे। तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ईमेल आ गया होता है कि आप यूके आने के बाद 1 वीक का आपका शेड्यूल क्या है वो पहले ही आपको ईमेल कर देते हैं। सो सबसे पहले होता है एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। सो यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप एयरपोर्ट आते हो तो ये आप लोग को ईमेल या एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रहता है, उसमें ये मैसेज कर देते हैं कि आपको कहाँ खड़े होना है। तो आप लोग मोस्टली जाके हीथ्रो स्टेशन के, जो हम थे 3rd टर्मिनल के बाहर खड़े थे, तो हमें ईमेल आ गया था उस चीज़ का। तो उससे क्या हुआ था कि हमें पता था हमें कहाँ जाना है। तो आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत नून लोग मिल जाते हैं जो आपके कोहर्ट के होते हैं इंडिया से, और भी बहुत अलग अलग प्लेसेस से होते हैं। तो उसके बाद NHS का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, हमें लेने हमारे HR खुद आए थे। तो वो फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपका लगेज ट्रांसफ़र करने में बस में। एंड देन उसके बाद ये आपको लेके आते हैं आपके अकोमोडेशन में, और रास्ते में खाने पीने के जो भी सामान होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये हर चीज़ से आपको हेल्प करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि आप कंफर्टेबल हो। सेकेंड चीज़, जब हम अपने अकोमोडेशन में आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद ये आपको एक अकोमोडेशन का टूर देते हैं। आपको बताते हैं कि आपको कपड़े कहाँ वॉश करने हैं, किचन कहाँ है, फिर जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत का सामान होता है ये सब चीज़ आपको दिखाते हैं। एंड अगर फिर वो जाने के पहले आपको पूछते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें बताओ, अगर हम उसका जवाब दे सकते हैं तो। एंड वो मेक श्योर करते हैं कितनी भी रात हो जाए, क्योंकि जब मैं आई थी ऑलरेडी मुझे लगता है रात के 9 बज रहे थे, बट फिर भी मेरे जो HR थे वो वहाँ पे खड़े रहे। उन्होंने मेक श्योर किया कि सबको सेटल डाउन हो गए हैं, एंड तभी उन्होंने हमारा अकोमोडेशन छोड़ा। फिर थर्ड थिंग होती है कि हम न्यू है, खाने पीने का कैसे अरेंज करेंगे हमें पता नहीं है, कैसे जाएं कहाँ जाएं। तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आते हैं तो NHS ने ऑलरेडी आपके लिए सारी ग्रॉसरी स्टॉक की होती है, लाइक राइस, वेजिटेबल्स, जो भी बनाने का सामान होता है वो खाने बनाने का सामान किचन में स्टॉक होता है। इवन बर्तन वगैरह सब इनके पास होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो हम वो जब तक हम NHS के अकोमोडेशन में है तो हम उनकी ग्रॉसरी आराम से यूज़ करते हैं। इवन जो कपड़े धोने के लिए सर्फ जो होते हैं वो तक ही हमें प्रोवाइड करते हैं। टॉयलेटरीज जितनी होती है, तो खुद का खुद भी कुछ सामान यूज़ नहीं करना होता है फॉर 2 मंथ्स। ऐसा मेरे ट्रस्ट में हुआ था। एंड फिर नेक्स्ट डे ये हमें एक मेल कर देते हैं इनका शेड्यूल कि हमें अब हर दिन क्या करना है। तो ये हमें इंगेज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस दिन लैंड करते हैं यूके में, उस दिन से हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम काम, ऑब्वियसली हम क्लिनिकल एरिया पे नहीं जा रहे होते, पर फिर भी उस दिन से हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, हम पेरोल पे आ जाते हैं। एंड देन इनका इंडक्शन प्रोग्राम चलता है 1 वीक का, जिसमें ये एवरी डे हमारा था 8 to 5। सो 8 to 5 ये अलग अलग स्पेशलिटी को हॉस्पिटल से बुलाते हैं, ये अपनी पॉलिसीज़ हमें बताते हैं, अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हमें देते हैं। सो जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम, मेंटल हेल्थ की टीम, और भी बहुत लोग होते हैं। अलग अलग दिन इनका शेड्यूल होता है, उस हिसाब से ये आके हमें चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि फ़न होता है, ये बने ऐसे बोर नहीं करते कि पढ़ाते जा रहे हैं, हम बीच में ब्रेक्स देते हैं। एंड बहुत ग्रुप इन्वॉल्व करके चीज़ें समझाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो इंडक्शन हमें। एंड उसके बाद जब हमारा इंडक्शन ख़त्म हो जाता है तब ये
इंडक्शन के ही बीच में आई थिंक मेरे इंडक्शन के 4th या 5th डे में ये हमें सिटी सेंटर ले गए थे, जहाँ पे इन्होंने हमें सब कुछ दिखाया कि आपको इंडियन ग्रॉसरीज कहाँ से मिलती है, आपको अगर कुछ क्लोथ्स लेने हो तो कहाँ से मिलते हैं। इन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की इन्होंने हमें एक्सपेंसिव स्टोर्स भी दिखाए, इन्होंने हमें लाइक जो इकोनॉमिकल स्टोर्स होते हैं वो भी दिखाए। सो इस तरीके से इन्होंने हमें बेसिकली सारा सिटी सेंटर घुमाया एंड देन इन्होंने हमें ट्रांसपोर्टेशन समझाया कि हम कहाँ से बस पकड़ सकते हैं, किस रूट के लिए। सो इन्होंने हमारा कार्ड भी बनवा के दिया, तो ये बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं अकेले जा रही हूँ इंडिया से यूके, वहाँ मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस यू नीड टू बी वोकल इन अ सेंस, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हो किसी चीज़ को लेके एंड आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, तो प्लीज़ आप इनसे पूछिए, आपको पूरा राइट है पूछने का, क्योंकि ये भी इन बात को समझते हैं कि हम किसी और देश से आए हैं। तो कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, जब आप इनको पूछते हो तो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो सबसे पहले तो खुद की हेल्प करिए, खुद वोकल बनिए, खुद का स्टैंड लेना सीखिए एंड देन जब हम खुद का स्टैंड लेते हैं, खुद चीज़ें पूछते हैं ना, तो अगले बंदे को जवाबदारी हो जाती है कि वो हमारा जवाब दे। सो मूविंग ऑन, जब हमारा इंडक्शन क्लास ख़त्म हो जाता है देन ये हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ के सारे वार्ड्स घुमाते हैं, वहाँ के मैनेजर से मिलवाते हैं, हॉस्पिटल घुमाते हैं, हमें हॉस्पिटल का लेआउट समझाते हैं एंड देन दे ऑल्सो आस्क यू द थिंग, मतलब आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वार्ड मैनेजर को पूछने के लिए, तो आप उसके लिए भी वो आपको चांस देते हैं। एंड जब हमारा हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद ये रखते हैं एक गेट टुगेदर, फाइनल जो लास्ट डे होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, ऐसा मेरे ट्रस्ट में होता है, आई एम नॉट श्योर कि सब ट्रस्ट में होता है, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता होगा। सो लास्ट में हम अपने जो भी ट्रेडिशन के कपड़े पहन के जाते हैं एंड देन वो खाना, ट्रेडिशनल खाना बना के जाते हैं, वो भी कुछ अपने लेके आते हैं, अलग अलग देशों का खाना, तो हम एक फेस्ट टाइप का करते हैं जो बहुत मज़ा आता है हमें वहाँ पे। सो वो हमारा लास्ट डे ओवर हो जाता है एंड फिर हम बढ़ते हैं अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ की ओर। क्लिनिकल ड्यूटीज़, हाँ राइट। सो ये बहुत मेजर पार्ट है इस वीडियो का, सो प्लीज़ डोंट मिस, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। सो जब आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ अपनी स्टार्ट करते हो, सो फर्स्ट डे जब आप जाते हो तो आपके मैनेजर विल मेक यू कंफर्टेबल, वो आपको दिखाएंगी, ओरिएंटेशन देगी। अगर आपके मैनेजर नहीं दे रही है तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपको एक बडी दिया जाए, जिसे हम मेंटर भी कहते हैं। तो वो मेंटर आपको, जैसे मैं आईसीयू में थी तो एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे वो रखा है। सो ये हमारे वार्ड का लेआउट है, हमारे वार्ड में इतने बेड है, तो वो आपको पूरा वार्ड अपना घुमाते हैं। मुझे आईसीयू दिखाया गया था। सो जब आपको इन चीज़ों को वो ओरिएंटेशन देते हैं तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आप चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन कर रहे हो, क्योंकि एज एन इंटेंसिव केयर नर्स मुझे ऐसे लगता है कि द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज नो कि आपकी इमरजेंसी ट्रॉली कहाँ है। तो इन चीज़ों को आप देखिए कि डिफिब्रिलेटर कहाँ है, इमरजेंसी ट्रॉली कहाँ है, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो में अगर आप न्यू भी, अगर किसी ने आपने कहा लाइक कोई पेशेंट अरेस्ट हो गया एंड देन समबडी आस्क यू कुड यू प्लीज़ गेट द इमरजेंसी ट्रॉली, और आपको यही नहीं पता कहाँ है, तो वो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आपको वार्ड के ओरिएंटेशन दिया जाता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें अपने ब्रेन में रिटेन कर लेना चाहिए। मूविंग ऑन, फिर आपको जब बडी असाइन कर देते हैं, तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मुझे 2 बडी दिए गए थे। सो एक बडी जो मेरा था, मैंने जो फर्स्ट डे उससे काम किया, तो फर्स्ट डे तो आपको क्या ही काम कराएंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं सिर्फ देख रही थी चीज़ों को, मैं समझने की कोशिश करती, मैं बस वहाँ खड़ी थी, ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ों को। फिर आस्ते आस्ते स्लोली मेरे बडी ने एक्सप्लेन किया चीज़ों को कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, जिसे सुपरन्यूमरी पीरियड भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे 2 बडीज़ दिए गए थे एंड मैं एक बडी से कुछ खास खुश नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ उतना सीख नहीं रही हूँ। फिर जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट आपको खुद के लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी होता है, मैं अपने मैनेजर के पास गई, तो मैं अभी गई ही थी, तो मेरा कंसर्न जाने से पहले उसने मुझे पूछ लिया, आई यू ओके, डू यू हैव समथिंग टू से, आई यू लाइकिंग दिस प्लेस। तो मैंने उसे बोल दिया आई वांट टू हैव अ चैट विथ यू। तो उसने बोला ठीक है, हम चलो कॉफ़ी पीते हैं। सो हम बैठे ऑफिस में, हमने कॉफ़ी पी एंड देन उसने मुझे मेरे कंसर्न पूछे। मैंने उसे बताया कि मेरी जो ए बडी है, मुझे उसके साथ काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा सीख पा रही हूँ, पर मैं बी बडी के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ एंड आई थिंक मैं कुछ नहीं सीख पा रही हूँ। तो मुझे, अगर आप चाहो तो मुझे ए बडी के साथ काम दीजिए, क्योंकि ताकि मैं चीज़ें सीख पाऊँ।
एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने पता है इस चीज़ को बुरा नहीं लिया, उन्होंने कहा वी अंडरस्टैंड, एंड उन्होंने मुझे मेरे ए बडी के साथ मेरी सारी शिफ्ट देन एंड देयर वहाँ पे स्वैप कर दी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी कंसर्न हो ना, आप इनको तुरंत बोला करो, ये आपकी हेल्प करेंगे। फिर जब आप काम सीख जाते हो तो देन उसके बाद होती है आपकी ऑस्की। आस्ते आस्ते आप जब काम कर रहे हो, ऑस्की की क्लासेस भी आपकी पेड होती है, पेड इन अ सेंस लाइक ट्रस्ट पे करता है। फर्स्ट टाइम पे अगर आपने क्लियर कर लिया तो सेकंड टाइम में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो ट्रस्ट आपकी हाफ ऑस्की पे करता है। एंड थर्ड टाइम पे आपको अपनी खुद की ऑस्की पे करनी होती है। तो हम थर्ड तक तो इतना नेगेटिव सोचते ही नहीं है, हम सब ने फर्स्ट टाइम में क्रैक करनी है तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। चलिए, सो जब ऑस्की हमारी क्लियर हो जाती है एंड देन उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है कॉम्पिटेंसीज ऑस्की के बाद। सो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये है मेरे इंटेंसिव केयर की कॉम्पिटेंसी बुक। सो सबसे पहले ही आपको तो यहाँ पे हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट रखना है। सो आप देख सक रहे हो इतनी जो ये थिक बुक है, इसमें सारे साइंस लेने होते हैं, मेडिसिन मैनेजमेंट, इंजेक्शन जो इंटरवीनस देते हैं और आईसीयू के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, इस कॉम्पिटेंसी को हमें साइन लेना होता है अपने बडी से, या फिर इट्स नॉट नेसेसरी कि अपने बडी से, अगर आपने कुछ ऐसा कॉम्पिटेंसी की है उस दिन। ये सेम है जैसे हम इंडिया में जब नर्सिंग करते हैं तो हमें अपने प्रोसीजर्स के लिए सिग्नेचर्स लेने होते हैं अपनी ट्यूटर से, ऐसा सेम है कि इन्हें अपनी कॉम्पिटेंसी दिखा के हमें सिग्नेचर्स लेने होते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कॉम्पिटेंट हो कोई प्रोसीजर करने के लिए। सो ये बुक कंप्लीट करने के बाद में आपकी प्रिसेप्टरशिप भी साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाती है। सो ये रही आपकी प्रिसेप्टरशिप की बुक। सो ये जो थिक बुक है ये प्रिसेप्टरशिप की बुक है। सो आपको इसमें भी साइन लेने होते हैं और आपके प्रिसेप्टरशिप्स के क्लास भी साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें ये आपको यहाँ की पॉलिसीज, यहाँ के प्रोसीजर्स, बहुत चीज़ें सिखाते हैं। एंड देन उसको आपको प्रिसेप्टरशिप्स के लिए एक प्रोजेक्ट भी करना होता है, वो भी दिखाना होता है। एंड ये जब प्रिसेप्टरशिप आपकी ऑलमोस्ट लाइक हमारे ट्रस्ट में तो 6-7 मंथ्स हो जाता है, क्योंकि एक हर मंथ में एक क्लास होती है। तो जब आपकी प्रिसेप्टरशिप्स कंप्लीट होती है तो आपको कंप्लीट करनी होती है अपनी इंटेंसिव केयर की स्टेप 1। मैं अभी स्टेप 1 कंप्लीट कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं कर रही, मैंने स्टार्ट किया है, सॉरी कंप्लीट नहीं किया है। सो मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता है, पर आपको अपनी स्टेप 1 कंप्लीट करनी होती है। स्टेप 1 कंप्लीट करने के ये इसमें क्या है, ये सारे मतलब आईसीयूज़ के इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, आईसीयू क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, सिस्टम बाय सिस्टम इन्होंने एक्सप्लेन किया होता है इस बुक में। फिर उसके बाद आपको ऐसे एक वर्कबुक दिया जाता है, आपको हर सिस्टम जैसे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उन सब ईच सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के इसमें लिखना होता है अपने एजुकेटर से या फिर अपने मेंटर से, किसी से चेक कराना होता है। अगर कुछ गलत हो तो वो आपको उस चीज़ में एक्सप्लेन करते हैं, इसमें डाउट्स हो तो वो बताते हैं। तो इनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि काम के साथ साथ ना आप अपनी नॉलेज, मेडिकल नॉलेज अप टू डेट रखते रहते हो, क्योंकि साइंस हमेशा बदलता रहता है ना, तो आप अपडेट होते रहता है। व्हाट आई मीन इज दैट, तो आपको अपनी नॉलेज अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तो ये मेक श्योर करते कि एनएचएस नर्सेस जो है ये अपने नॉलेज के साथ अप टू डेट है, ये कुछ पिछले ज़माने की चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। सो इनका बहुत अच्छा लगता है ये, और इससे क्या है कि ना मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि साइड बाय साइड मैं पढ़ भी रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको IALS भी करना होता है, उसकी बुक ये रही। तो इस तरीके के आपका प्रोसेस चलता रहता है। सो आफ्टर डूइंग मेरे ट्रस्ट में ऐसा है, अगर आप स्टेप 1 कर लेते हो तो आपको आईसीयू इंटेंसिव केयर का कोर्स करना होता है, जो कि आई थिंक 18 मंथ्स का होता है। 18 मंथ्स आप जब आईसीयू कोर्स कर लेते हो तब आप बैंड 6 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज अभी तक तो मैं फर्स्ट स्टेप 1 ही कर रही हूँ, फिंगर क्रॉस कि मैं जल्दी आईसीयू का कोर्स करूँ एंड बैंड 6 हो जाऊँ, एंड तब मैं आपको बताऊँगी बैंड 6 की जर्नी। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं बैंड 6 जल्दी हो जाऊँगी। सो चलिए, ये थी यहाँ की जर्नी। सो ऐसे ही आप बहुत बिजी हो जाते हो, एवरी डे कुछ ना कुछ आप कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, फिर एक्सप्लोर कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, एंड साइड बाय साइड घर को ऑफ कोर्स मिस कर रहे होते हो। जैसे मैं सबसे ज़्यादा अपने बेबी को मिस करती हूँ। तो यस, ऐसे ही होती है लाइफ, बट कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कहीं से निकलने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। सो इट्स द सेम वे। सो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी कि यहाँ पे आके हमारे साथ क्या होता है। अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टा में DM करके या फिर कमेंट में पूछो। सो मे बी मैं
आप लोगों की हेल्प कर सकूं। सो गाइज, एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देख रहे हो क्योंकि मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, बट आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और इंस्टा में इतनी इंगेजमेंट है, आप मुझे डीएम पे डीएम कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपके आंसर्स देती हूँ, मैंने कितने लोगों से बात भी की है फ़ोन पे, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हेल्प मी करो कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। और मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं आईसीयू से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। मैं अपने एजुकेशन टीम को भी इन्वॉल्व करने वाली इन चीज़ों में। सो प्लीज़ गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।